regards from Arya Institute of English Medium. Last session we have seen about the defect of the eyes. In that we have seen about a main part, that is a lens के बारे में हमने देखा था. When it becomes milky, then we have to remove that particular layers from the glass. So turbidity उसका और जो वाइट कलर का जो लेयर फॉर्म हो जाता है उसको रिमूव करते हैं, उसको बोला जाता है कैटरेक्ट. Now why do we have two eyes for a vision and not just one? So there are several advantages of our having a two eye instead of one. It gives a wider field of the view. Human being has a horizontal field of a view, so 150 degree with one eye and about 180 degree with two eyes. हमारी जब दोनों खुली होती है तो हम 180 डिग्री तक के एंगल को कवर कर सकते हैं. The ability to detect faint object is, of course, enhanced with a two detector instead of one. अगर कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास दो आइज़ है, आई एम एबल टू सी दैट वेरी क्लियरली. अगर एक होगा, आई एम नॉट एबल टू सी दैट इन अ प्रॉपर वे. सम एनिमल, यूजुअली प्रे एनिमल, have their two eyes positioned on opposite side of their head to give a widest possible field of view. तो उनका जो व्यू होता है, एंगल होता है देखने का, बहुत ही बड़ा हो जाता है. बट our two eye are a position on the front of our heads, वो आगे की तरफ है, and it that reduce our field of the view in a favor of what is called as a स्टीरियोप्सिस. स्टीरियोप्सिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अमंग ऑल. हमारा जो देखने का जो एंगल है वो बर्ड्स और उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है. तो दैट जो उसका विज़न जो होगा, जो रिड्यूस होता है एंगल, उसको बोला जाएगा स्टीरियोप्सिस. शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट. अगर आप एक आंख बंद करके देखोगे तो इट्स जस्ट 2D में आप देख पाते हो, that is in a two-dimensional. Keep both eye open and the world takes on a third dimension of depth. जब हम दोनों आंखें खुली रखते हैं तो हमें 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आता है. बिकॉज आवर आइज आर ए सेपरेटेड बाय ए फ्यू सेंटीमीटर. तो बीच में जो नोज का पोर्शन आ जाता है एंड इट इज डिस्टेंस इज अ वेरी लेस. ईच आई सीन ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज. आवर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेज इनटू वन. ब्रेन में जब सेंसरी नर्व के थ्रू पहुंचता है तो वो क्या करता है कि उसको एनालाइज करके उसको एक सिंगल इमेज के अंदर उसको एनालाइज करने के लिए ट्राई करता है, यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस आवर क्लोज और ए फार अवे थिंग्स आर. और उसी की वजह से हम इमेज को समझ पाते हैं या जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं. ये 3D देखने के लिए हमें भगवान ने दो आँखें दी है. इसका ये क्लियर होता है और विज़न कितना है वो भी हमें पता चलता है. नेक्स्ट, टू डिटेक्ट आवर विज़न एंड देयर करेक्शन. तो हमारी आँखों के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसको कैसे सॉर्ट इट आउट किया जाए और उसको कैसे क्लियर करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लॉस इट्स अ पावर ऑफ एकोमोडेशन. वो अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस कर देते हैं. इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली. तो दूर की जो चीज़ें हैं वो सही तरह से नहीं दिख पाता कंफर्टेबली. द विज़न बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफ्लेक्ट्स ऑफ द आई. तो धीरे धीरे आँख का जो देखने का जो कैपेसिटी है वो ब्लर हो जाता है. देयर आर ए मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विज़न. इसके टोटल 3 अलग अलग डिफेक्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इसके अंदर से पहले आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ना मायोपिया. मायोपिया का सेकेंड नेम है दैट इज़ कॉल्ड एज ना नियर साइटेडनेस. उसके बाद सेकेंड नंबर की जो डिफेक्ट आइज में यूजुअली देखी गई है दैट इज़ कॉल्ड एज ना हाइपरमेट्रोपिया और ए फार साइटेडनेस. एंड तीसरा जो डिसीज़ है उसको बोला जाएगा प्रिस्बायोपिया. ये जो डिफेक्ट है कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ ए राइट फोकल लेंथ का स्पेरिकल लेंस यूज़ कर लीजिए तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे. वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन. तो फर्स्ट आएगा उसके अंदर
दैट इज़ अ मायोपिया। ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में राइट इन ए शॉर्ट अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द आइज करके पूछा जाए तो आपको तीनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। स्पेसिफिकली अगर कोई पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट डाउन ए मायोपिया, तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम प्रिटेंडिंग टू दिस कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वाया दिस पर्टिकुलर थिंग्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर प्लेस पे है तो उसकी इमेज यहाँ पे क्लियर आ रही है जो नज़दीक में है, लेकिन जब दूर की चीज़ें देखने के लिए ट्राई करते हैं तो इमेज जो है वो जो रेटिना दिया है उसके आगे आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज़ ए कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि रेस को दूर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू रीच अप टू दी दैट रेटिना। बाय रेटिना इट इज़ एबल टू एंटर इनटू दी आवर विजन। तो मायोपिया के अंदर जो लेंस यूज़ किया जाता है कौन से टाइप का है? कॉनकेव टाइप का लेंस है। ये जो लेंस आप दिख रहे हैं दैट इज़ अ कॉनकेव लेंस। इट इज़ अ वेरी इजी डायग्राम, यू कैन ड्रॉ जस्ट सर्कल। ये आगे का पोर्शन और आपको मेंशन नहीं करना है, ये क्लियर है। नज़दीक की चीज़ें आपको दिखाई देती है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और उसको करेक्शन करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, इतना आप याद रखेंगे। मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटेडनेस। पर्सन विद अ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट distinctly. Person with this defect has the far point nearer than a infinity. Such a person may see a clearly up to a distance of a few meter. कुछ दूरी तक का हमें बहुत ही साफ नज़र देख पाते हैं, लेकिन अगर उससे दूर जाता है तो वो नज़र नहीं जाता। In myopic eye, the image of the distinct object is formed in front of the retina. रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हो जाती है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। सो ये डिफेक्ट को क्या बोला जाएगा? ये अराइज होती है ड्यू टू दी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ दी आई लेंस। तो आई लेंस के अंदर क्या हुआ? एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, या तो इलोंगेशन ऑफ दी आई बॉल, ये प्रेस हो जाता है ऊपर की तरफ से। अगर आप आँख को सही तरह से नहीं संभालेंगे, प्रेस हो गया तो आप दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड by using a concave lens of a suitable power। तो कॉन्केव लेंस अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको क्योर कर पाएंगे। कॉन्केव लेंस के बारे में आप आगे के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सूटेबल पावर का ये लगा देने, इसकी वजह से जहाँ पे इमेज फॉर्म करनी है वहाँ पे डॉक्टर्स आपको अलग अलग टाइप की लेंस लगा के चेक करके आपको आपका डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाता है। A concave lens of a suitable power will bring the image back on the retina, यानी इमेज को पीछे की तरफ लेके जाना है, राइट जगह पे गिरेगी, and you are able to see that particular things. A concave lens is a suitable power will bring the image back on the retina and thus defect is corrected. तो ये डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे। तो मायोपिया जो हमने बताया वो हम क्योर कर सकते हैं, जिसमें मायोपिया में एग्जैक्टली होता क्या है? अप टू 13 मीटर्स वी आर एबल टू सी वेरी क्लियरली, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। क्यों? बिकॉज जो इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पे हो रही है? बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले हो जाता है। तो वो करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है कौन सा है? कॉनकेव। इट्स अ वेरी इजी, एंड ये तीन चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं यू आर एबल टू राइट इट डाउन इन ए प्रॉपर वे। ये यूजुअली ज़्यादा करके आपने यंग बच्चों में ज़्यादा करके देखा जाता है कि जब आप बोर्ड का कोई चीज़ लिखी हुई टीचर्स जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो कई बार आप उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। तो जो पढ़ नहीं पाते तो उसके लिए आपको कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है। तो यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच हैज़ बीन रिटन ऑन अ बोर्ड ऑल्सो। यंग बच्चों में ज़्यादा करके ये देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एज ग्रुप के लिए ये फिक्स हो, लेकिन अगर हम आँख की अच्छी तरह ध्यान रखें तो ये टाइप की डिफेक्ट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट सेकेंड डिसीज दैट इज कॉल्ड है ना हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर यूजुअली वी आर एबल टू सी ए, यहाँ का जो दूर का है जो रेज आ रहा है वो हम देख पाते हैं, लेकिन अगर कोई नज़दीक की चीज़ें रखे तो उसकी इमेज है बिहाइंड द रेटिना हो जाती है।
बिहाइंड द रेटिना, तो जितने रेज यहाँ पे आए वो सेंसेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन दैट सेंसेशन इज इन ए ह्यूज प्रोपोर्शन। तो बड़ा हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती है, हम ठीक से नहीं देख पाते। सो व्हाट वी हैव टू डू टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, वी हैव टू यूज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो उससे हम रेस को डाइवर्ज कर देंगे और नज़दीक पे रख के हम उसकी इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज ना फार साइटेडनेस बोला जाता है कि दूर की नज़र सही है, जो सही है उसका नाम दिया गया है। पर्सन विथ ए हाइपरमेट्रोपिया कैन सी ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली but cannot see a nearby object distinctly. The near point of the person is a further away from the normal near the points, यानी 25 सेंटीमीटर के नज़दीक वो ठीक से नहीं देख पाता। Such a person has to keep a reading material much beyond a 25 सेंटीमीटर। तो उसको जब बुक में से पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक में देखना पड़ता है। माइट बी हैव सीन ए पोस्टमैन, तो पोस्टमैन जब भी पढ़ने के लिए यूज़ करता है तो ऐसे चश्मे को नीचे एक राउंड ऑफ जो सर्कल वाला होता है उससे वो देखने के लिए ट्राई करता है, क्या ऊपर उठा के नीचे की तरफ देखेंगे तो उसको क्लियर नज़र आता है, क्या ये वही है 25 सेंटीमीटर के नज़दीक वाली चीज़ें नहीं नज़र आती। दिस बिकॉज ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन फिगर 11.3 के बी में आपको बताया गया है, ये यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है। दिस डिफेक्ट एराइज आइदर बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ ज़्यादा टू लॉन्ग हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम और लास्ट डायग्राम के अंदर फ़र्क नज़र आता है। या तो ये आई बॉल पहले ऐसे प्रेस होता था, ये ऐसे प्रेस हुआ, यानी अगर आप आँख को ज़्यादा दबा के प्रेस करके कुछ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आई बॉल के अंदर और डिफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं और ये प्रॉब्लम एराइज होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी ए करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए अप्रोप्रिएट पावर। ये जो इलस्ट्रेटेड दिया गया है सी के अंदर, तो आई ग्लासेस विथ ए कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड ना प्रिस्बायोपिया। The power of the accommodation of the eye usually decreases with aging. उम्र होते होते ऐसे हो जाता है कि ना तो दूर की चीज़ें सही तरह से नज़र आती है या तो नज़दीक की चीज़ें। आफ्टर 40+ ये चीज़ें ये पर्सनों को ज़्यादा करके आई के रिलेवेंट प्रॉब्लम एराइज होते हैं। नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दिस फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी ए नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट ए करेक्टिव आई ग्लासेस। So this defect is called as presbyopia. It arises due to a gradual weakening of the ciliary muscles. So उसके अंदर जो ciliary muscles होते हैं जो फोकल लेंथ चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये डिफेक्ट हो जाती है ciliary muscles के रिलेवेंट, और उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी जो क्रिएट होनी है या चेंज होना है वो नहीं हो पाता। weakening of the ciliary muscles and diminishing a flexibility of the eye lens. Sometimes a person may suffer from a both myopia and hypermetropia। तो कई बार ये चीज़ें पैदाइशी कई बच्चों के अंदर भी नज़र आती है और ज़्यादा करके ओल्ड एज पर्सन के अंदर भी नज़र आता है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर, तो उनको बाईफोकल लेंस दिया जाता है। एक कॉमन टाइप ऑफ द बाईफोकल लेंस, उसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। तो अपर पोर्शन जो होता है वो कॉनकेव का बना होगा, जो दूर की चीज़ें दिखने के लिए यूज़ किया जाता है, और नीचे का जो है दैट इज़ ए कॉन्वेक्स। तो इट फैसिलिटेट ए डिस्टिंक्ट विजन, लोअर पार्ट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट फैसिलिटेट ए नियर विजन। तो हाफ आपने कई बार देखे होंगे कि चश्मे के अंदर दो अलग अलग लेंस को एक साथ जोड़ के ये डिफेक्ट दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोनों कंबाइनली यहाँ पे यूज़ होते हैं। These days it is possible to correct the refractive defects with a contact lens। अब जो पहले के ज़माने में जो था तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम एराइज होता था कि स्पेक्स पहनने पड़ते थे, तो इसके अंदर ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और लास्ट और जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज कॉल्ड लेंस
तो लेंस की वजह से या तो कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करने की वजह से भी आप वापस से नॉर्मल विज़न गेन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही स्कोप है। दिस ए पार्ट ऑफ द फिजिक्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आँख जो है उसके बिगैर के बहुत सारे पीपल्स सोसाइटी के अंदर हमने देखे होंगे ब्लाइंड पर्सनस, तो हाउ एग्जैक्टली दे वी कैन हेल्प टू दी सोसाइटी, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि ये 3 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको तीन डिफेक्ट के बाद या तो बताना है या तो राइट द डिफेक्ट ऑफ अकरिंग इन द आई, तो आप 3 डिफेक्ट के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको कोई भी एक नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन अबाउट ऑल दिस 3 इन ए प्रॉपर वे अलॉन्ग विद द डायग्राम, सो आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ इसके नीचे जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्किल बेस भी पूछा जाता है कि सपोज वन स्टूडेंट हु इज सिटिंग ऑन अ सेकंड बेंच एंड नॉट एबल टू सी ऑन ए बोर्ड, तो उसको कौन से टाइप की लेंस का स्पेक्स पहना चाहेगा तो क्लियरली देख पाएंगे। तो विच व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट यू हैव टू यूज़ डैश टाइप ऑफ द लेंस, तो कौन से टाइप का यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। गुड, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। अगर दूर का है और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा दैट इज़ ए कॉनकेव। तो आप ये दोनों को याद रखिए। नेचर अगर आप लेंस का याद रखते हो तो आप उसके बारे में राइट चीज़ बता सकते हो। डिसीज के नाम के साथ भी वैल्यू एडेड क्वेश्चंस में 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस सी अबाउट ए think it over. You talk about a wondrous things you see. You say the sun shine bright. I feel him warm. But how can he or make it a day or a night? ये कैसे दिन और रात बनाता है उसके बारे में सी बर करके एक पोएट ने एक छोटी सी 2 लाइनें लिखी है कि जिसके अंदर बताना चाहता है कि दिन है या रात है, वो जो पर्सन के पास आँख है वो देख पाता है, लेकिन जिसके पास आँख नहीं होती तो दे आर एबल टू जस्ट द फील द हॉटनेस ऑफ द सन बट दे आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो डू नो दैट आवर आई कैन लिव इवन आफ्टर द डेथ बाय डोनेटिंग 1 आई आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन। तो एक अंधे पर्सन के लिए या ब्लाइंड पर्सन है उसको हम हेल्प करते हैं। 35 million people in the developing world are blind and most of them can be a cured, तो उसमें से बहुत सारे क्योर्ड भी किए गए हैं। 4.5 million people with a corneal blindness can be a cured through a corneal transplantation of the donated eye। अगर कॉर्निया के रिलेवेंट प्रॉब्लम है तो उसके जो नंबर्स ऑफ द पेशेंट है 4.5 मिलियन है। आउट ऑफ दिस 4.5 मिलियन 60% तो खाली बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स है एंड बिलो द एज ऑफ 12, और जिसका एज ग्रुप है 60% वो 12 साल के नीचे के है। सो इफ़ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ ए विजन वाई नॉट पास इट ऑन द समबडी हु डज नॉट हैव इट, तो क्यों ना ये जो मरने के बाद उसको हम अगर से हिंदू कम्युनिटी के अंदर अग्नि दाह दिया जाता है और ये मुस्लिम कम्युनिटी में दफनाया दिया जाता है, बट अगर उसके बदले अगर डोनेट किया जाए तो उसकी वजह से 2 आँखें हैं तो 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है। सो व्हाट डू यू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आई हैव टू बी ए डोनेटेड। आई डोनर्स कैन बिलोंग्स टू ए एनी एज ग्रुप, कोई भी उम्र का पर्सन, कोई भी सेक्स का पर्सन, कोई भी पीपल हु हैव ए स्पेक्टिकल्स, किसी को चश्मे हो, या तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन
दिया हो, कैन स्टिल डोनेट द आइज एक्सेप्ट ही इज़ नॉट हैविंग सम कंटेमिनेटेड डिसीज़ लाइक ए हेपेटाइटिस बी या ऐसे कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित है तो उसकी आँख नहीं डोनेट कर सकता, अदरवाइज ही कैन डोनेट द आई। पीपल हु आर ए डायबिटिक हैव ए हाइपरटेंशन अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट ए कम्युनिकेबल डिसीज कैन ऑल्सो डोनेट द आई। तो ये एक ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अलॉन्ग विथ स्टडी दे आर टेलिंग अस वेयर वी कैन हेल्प टू अवर सोसाइटी। तो ये यहाँ पे बताया गया है आई मस्ट बी ए रिमूव विद इन ए 4 to 6 आवर आफ्टर द डेथ के 4 या 6 घंटे के अंदर अगर ले लिया जाए तो उससे हम किसी और को आई बैंक वाले को अगर इंटीमेट करते हैं वो आके कलेक्ट करके जाते हैं और हम पेशेंट का दूसरे किसी ब्लाइंड पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम ऑफ द डिक्रीज और एट द हॉस्पिटल। इवन ए रिमूवल टेक ओनली एक 10 से 15 मिनट का ये छोटा सा ऑपरेट है डेड बॉडी के ऊपर। इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू ए डेनी डिसफिगरमेंट, यानी मुंह का शेप चेंज हो जाना और वो टाइप की चीज़ें नहीं होती। पर्सन हु वेर इन्फेक्टेड विथ और ए डाई बिकॉज ऑफ द एड्स है, जो मैंने आपको पहले बताया, हेपेटाइटिस बी है या सी है, रेबीज़ है, एक्यूट ल्यूकेमिया है यानी ब्लड कैंसर है, टिटनस है, कोलेरा है, मेनिंजाइटिस हुआ हो, एनसेफेलाइटिस है, कैन नॉट डोनेट द आई। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी पर्सन डोनेट नहीं कर सकते, बाकी के सारे पर्सन हेल्दी जो हो, एजेड हो, कैटेरेक्ट वाले हो, सब डोनेट कर सकते हैं। एंड आई बैंक कलेक्ट इवेल्यूएट एंड ए डिस्ट्रीब्यूट्स द डोनेट आई। ऑल आई डोनेटेड आर इवेल्यूएटेड यूजिंग ए स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड। उसको इवेल्यूएट किया जाता है यानी चेक किया जाता है। दोज डोनेटेड आई फाउंड अनसूटेबल फॉर ए ट्रांसप्लांटेशन आर यूज्ड फॉर ए रिसर्च वर्क के लिए और मेडिकल एजुकेशन के लिए काम में आता है। द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड ए रिसिपिएंट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। ये किसी को बताया नहीं जाता कि इसको किसकी आँख डोनेट की गई हो या किसने दिया है, वो किसी को बताया नहीं जाता, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपकी आँख किसी को लगाने के लायक नहीं है तो स्टडी पर्पस या रिसर्च के लिए यूज़ होती है। वन पेयर ऑफ द आई गिव विजन टू अप टू ए 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को रोशनी देने के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। तो भगवान ने हमें जो 2 आँखें दी है उससे हम 4 लोगों को रोशनी दे सकते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट, ये हो गया एक ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये नेचर होना चाहिए, उसके बारे में बताया। नाउ वी आर एबल टू सी गोइंग टू सी about the refraction of the light through a prism. We have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab for parallel refracting surface. As in a glass slab, the emergent ray is a parallel to the incident ray. ये हमने आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्लास स्लैब के अंदर। However, it is a slightly displaced laterally, थोड़ा उसके अंदर कर्व क्रिएट होता था। How would light gets refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has a 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces होते हैं। These surfaces are inclined to each other. अगर आपको एक रफ डायग्राम बना दूँ तो ये टाइप का प्रिज्म होता है। आपने शायद आपके स्कूल के लैब के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी। The angle between its 2 lateral faces is called the angle of the prism. Now let us now do an activity to study the refraction of the light through a triangular glass prism. तो triangular glass prism से ये कैसे इसके अंदर रेस डिफ्लेक्ट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। This activity which we are going to see is a very important. ये मैंने लास्ट में जो डायग्राम बताया प्रिज्म का, उसको हम फिक्स करेंगे एक ड्राइंग पेपर के ऊपर यूजिंग ए ड्राइंग पिन। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट्स सच ए वे दैट इट रेस्ट ऑन द ट्रायंगुलर बेस। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग ए पेंसिल। तो ये मैंने उसका आउटलाइन बना दिया है। आपको इसको थिंक करना है कि उसके ऊपर प्रिज्म है। नाउ
from one side to another side. I will try to put a pin on this. Draw a straight line PE inclined to one of the refracting surface, उसको बोला जाएगा AB of the prism. The two pins sit at the point P and Q on the line PE as shown in figure 11.4. Look for the image of the pins fixed at P and Q through the other face, that is called as AC. Fix two more pins at point R and S such that the pins at R and S and the image at the points at P and Q lie on the same straight line. Remove the pin and glass prism. The line PE meets boundary of the prism at point E. लाइन से हम उसको ज्वाइंट करेंगे. Similarly join the produce the point R and S. Let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively and join E and F. The draw a perpendicular to the refracting surface AB. ये वाले सरफेस को एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है. ये रेज यहाँ पे है. अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये इस तरफ जाएगी. दैट लाइन विल बी ए PQ H की तरफ जाएगा. अगर यही लाइन नॉर्मल के साथ में लेता हूँ तो ये मेरा नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा. यहाँ से ये टर्न मार के प्रिज्म के अंदर से कॉर्ड मार के ये PQ जो पॉइंट है मुझे इस तरफ से मैं देखूँगा तो R और S में नज़र आएगा. ये मेरा नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है. तो इसे अगर मैं पूरे को कंसिडर करूँ तो मार्क एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन वो अंदर की तरफ रहेगा, दैट इज R. ये दोनों सेम रहेंगे. एंगल ऑफ द इमर्जेंस मतलब जहाँ से ये बार आता है और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको E बोला जाएगा एज शोन इन फिगर 11.4. तो ये प्रिज्म का आउटलेट डायग्राम है कि रेस प्रिज्म में से जब पास होते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम में से क्रॉस करके सेकंड की तरफ जाते हैं. तो उसको ज़रा हम यहाँ पे नाम दे दें. बहुत ही सिंपल है. PE को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, जहाँ से ये पिन हमने लगाई थी. उसी तरफ अगर हम ज़्यादा देख ले तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ होगा एंगल ऑफ I, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. EF यानी ये जो बीच की जो लाइन ड्रॉ की गई है और ये जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस पार्ट इज सिमिलर टू द ग्लास लैम्प. Similarly this part is also similar to the glass lamp. So EF is equal to refracted ray, angle R angle of the refraction, FS that is called as an emergent rays, angle E that is called as an angle of emergence, angle A is equal to angle of prism. ये जो है वो हमेशा 60 डिग्री का ही होता है. That is also 60 डिग्री. Angle of D that is called as an angle of deviation. ये आपको पूरा यहाँ पे लर्न करना है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो आज के सेशन में जो वर्क दिया आपको वो दो है. एक आपको प्रिज्म के अंदर से जो रेस पास होते हैं उसका पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है एंड सेकेंड इज रिलेवेंट टू द डिफेक्ट ऑफ द आइज. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेम थिंग we are going to see in a next session. Thank you very much.